मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आज का कॉन्सेप्ट रहेगा अपना एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट से कुछ सम्स क्लियर करना, एवरेज प्रॉफिट की पूरी प्रोसेस समझना और सुपर प्रॉफिट की प्रोसेस समझना, और यहाँ पर कैपिटलाइजेशन है इसकी मेथड भी क्लियर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखें एवरेज प्रॉफिट, सेकंड रहेगा सुपर प्रॉफिट और थर्ड रहेगा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, तीन मेथड अपने पास है। ऑलरेडी आपको मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था कि एवरेज प्रॉफिट के अंदर दो मेथड आती है, एक सिंपल एक वेटेड, और कैपिटलाइजेशन के अंदर भी दो आती है, कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा आएगा कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसको करने के पहले कैपिटलाइजेशन मेथड है, कॉम्बो रहेगा ये एवरेज और सुपर प्रॉफिट से ही किया गया है। इसलिए यदि हमें कैपिटलाइजेशन मेथड करना है तो हमें पहले एवरेज प्रॉफिट को क्लियर करना है, सुपर को क्लियर करना है, उसके बाद कहीं जाके हम कैपिटलाइजेशन मेथड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारा एक सिंपल मेथड होती है, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होती है। दोनों के लगभग स्टेप देखें तो लगभग सेम रहेंगे। वेटेड में थोड़ा सा बेट का मल्टीप्लाई हो जाता है और टोटल की जगह पर प्रोडक्ट आ जाता है, उसको भी हम समझ लेंगे एक्सरसाइज में। यहाँ मैंने सिंपल का एग्जांपल दिया है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप, 4 स्टेप में क्लियर करना है। इसका अपन देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट ऑफ एफएमपी है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था कि फ्यूचर मेंटेन लेवल प्रॉफिट क्या होता है। तो यहाँ आपके 12th लेवल में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा एडजस्टेड करने के लिए, थोड़ा बहुत आएगा तो एक्सरसाइज में मैं क्लियर करवा दूंगा। पिछले वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यदि किसी को एफएमपी फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट क्लियर करना है तो आप चाहें तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, डीपली अगर किसी को पढ़ना है। और यहाँ हम देखते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप की लगभग ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेकंड और थर्ड फोर्थ स्टेप में क्या क्या हो रहा है तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल यहाँ पर दिए हैं। फर्स्ट ईयर 2019, 20 और 21। अब यहाँ पर आप देख लेना, जो 2019 है उसमें 25,000 का प्रॉफिट हुआ, 2020 में 35,000 का प्रॉफिट हुआ, 2021 में लॉस हो गया 6,000 का। तो ये क्लियर करते हैं। और नंबर ऑफ परचेस ईयर यहाँ पर 2 वर्ष दिए हैं, 2 दिए हैं यहाँ पर, ये मान लेते हैं। नंबर ऑफ परचेस ईयर यहाँ पर 2 दिए हैं, ठीक है। इतना क्वेश्चन में आपको इतनी की इन्फॉर्मेशन से आपको क्या करना है, गुडविल को वैल्यूएट करना है। तो वैल्यूएट कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप की यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा। हमें ये लिखना था कि 3 वर्षों का जो प्रॉफिट है तो फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट क्लियर दिया है या नहीं, या कुछ मिलावटी प्रॉफिट दिया। मिलावटी से मतलब ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है या नॉर्मल लॉस होता है। यहाँ पर क्या है, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है या एबनॉर्मल लॉस को एक्सक्लूड किया है तो उसको हम एडजस्टेड कर लेते हैं। और कुछ एक्सपेंसेस से रिलेटिव, अगर कोई रेवेन्यू को कैपिटल कर लिया या कैपिटल को रेवेन्यू कर लिया तो उसको हम एडजस्टेड कर लेंगे। कुल मिला के कहें तो एफएमपी की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही कम सवालों में इसकी ज़रूरत पड़ती, तो फर्स्ट में इसमें इस वाले में नहीं पड़ रही। ये आपका जो दिया है वो जो प्रॉफिट है आपका एफएमपी ही दिया है, ये मान के चलते हैं। स्टेप सेकंड कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज में कुछ सवाल करवा दूंगा जिसमें हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, किस टाइप के सवाल क्वेश्चन में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के आते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सरसाइज के सवाल में करवा दूंगा। यहाँ हम देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या करना है, टोटल ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। टोटल ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसका मतलब यहाँ मैंने क्लियर कर दिया कि प्रॉफिट हो तो प्लस और लॉस हो तो माइनस। अब इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ हम निकालते हैं टोटल, यहाँ मैं प्रॉफिट अकेला लिख दे रहा हूँ। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 1 साल का दिया है 25,000, दूसरे का 35,000 और तीसरे का दिया है, लॉस दिया है 6,000। अब यहाँ हम देखते हैं, होते तो तीनों टोटल हैं, प्रॉफिट प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा। प्रॉफिट 2020 में भी है तो प्लस का आ जाएगा, लेकिन 2021 में क्या है, लॉस है, इसलिए साइन का आएगा माइनस का। तो यहाँ पर कितना होगा, ये 25,000 35 कितने हो गए
60,000 हो गए, और ये प्लस माइनस माइनस बाहर आया 6,000 हो गए, टोटल आ गया 54,000। ये हमारा टोटल प्रॉफिट क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या करना है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर से हमें डिवाइड करना है। तो हमारा टोटल प्रॉफिट जो एवरेज प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट हमारे पास मिल चुका है 54,000, इसमें हमें क्या डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ईयर। अब नंबर ऑफ ईयर क्या होते हैं, तो 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 3 साल का प्रॉफिट दिया था तो 3 हो गए नंबर ऑफ ईयर। आंसर आया 18,000, 80,000 हमारा आंसर आ गया है एवरेज प्रॉफिट का। अब आता है हमारा स्टेप फोर्थ। स्टेप 4 क्या कह रहा है कि हमें अब गुडविल का कैलकुलेशन करना है। गुडविल वैल्यूड हो चुकी है फोर्थ स्टेप में। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस, इसके विषय में भी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दे दी है कि नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होता है, उसको समझना तो आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको मिल जाए। नंबर ऑफ ईयर परचेस यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम देखते हैं गुडविल कैसे निकलेगी। गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 18,000, 18,000 आ चुका है, मल्टीप्लाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 36,000, और ये अपनी गुडविल कैलकुलेट हो चुकी है। बस इतना सा काम रहता है। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ में हमारी गुडविल फिनिश हो गई। क्लियर है, तो इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो, 4 स्टेप हैं। अब हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट होता क्या है, सुपर प्रॉफिट जिसको हिंदी में हम अधिलाभ बोलते हैं। अधिलाभ मीन्स जो ज्यादा प्रॉफिट होता है हमारा। अब इसका जो ज्यादा कैसे होता है ये हम बताएंगे। ये ज्यादा कैसे होगा ये हम कैपिटलाइजेशन मेथड में क्लियर करेंगे कि ज्यादा कैसे होता है। आपने गुडविल की जो मीनिंग है उसको क्लियर किया है कि गुडविल मीन्स क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ फर्म। अगर फर्म की रेपुटेशन अच्छी होती है तो उसको हम गुडविल बोलते हैं। गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है, ये भी पता है। रन से होती है, कोई भी एसेट हमारे बिजनेस में होती है तो उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि प्रॉफिट को इंक्रीज करे। इसका मतलब प्रॉफिट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम कोई भी एसेट रखते हैं। तो गुडविल का भी वही रोल होता है, सेम रोल रहता है अदर एसेट की जैसा। वो भी क्या करती है, प्रॉफिट को बढ़ाती है, हमारी प्रॉफिट को बढ़ाएगी। तो कुल मिला के बात करें कि नॉर्मल प्रॉफिट जितना दूसरी फर्म में होना था उससे यदि ज़्यादा प्रॉफिट हमारा हुआ है तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसे हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। 5 कौन कौन से, फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट ऑफ एवरेज प्रॉफिट सेम इस कंडीशन में निकल जाएगा जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकाला था। फर्स्ट कैलकुलेट एफएमपी, फिर टोटल एफएमपी, फिर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट निकला दिया रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई ROR, रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी मिल जाएगा या रेट ऑफ रिटर्न भी मिल जाएगा, लगभग बहुत से नाम मिल जाएंगे इसके। उसके बाद आता है स्टेप 4 में आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और उसके बाद में आएगा स्टेप 5 गुडविल। तो गुडविल कैसे आएगी, SP मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। जिस तरह एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेस का मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखते हैं एग्जांपल। तो फर्स्ट क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी निकली दी है 150। सेकंड रेट ऑफ रिटर्न 10%। थर्ड है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 20,000, 20,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। तो हम देखते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी निकला दिया था, मैंने यहाँ पर लिख दिया है 20,000। मैंने आपको बताया था कि एवरेज प्रॉफिट स्टेप फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और करना है तो पिछले वैल्यूएशन जैसा ही कर लेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादातर कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, और करना अगर पड़ेगा तो थोड़ा बहुत रहेगा। एक्सरसाइज में लगभग जितने कैलकुलेशन, छोटे मोटे जो कैलकुलेशन रहेंगे वो एक्सरसाइज में कैपिटल एम्प्लॉयड के क्लियर हो जाएंगे।
और इसके बाद देख तीसरा स्टेप है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल सी मल्टीप्लाई, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई कितना रहेगा 10 रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है अपने इसमें सम्स में, कि देखो 10% दिया है। तो 10 से हम क्या कर देंगे, तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% निकाल लेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% कितना आएगा? 15,000। अब स्टेप फोर्थ क्या बोल रहा है? स्टेप फोर्थ सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहां देखो एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना आया? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया था? 20,000 ऑलरेडी यहां पर दिया है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 15,000 आया। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 5,000 आ गया। सुपर प्रॉफिट यहाँ पर 5,000 निकल चुका है। अब हम क्या निकालेंगे? स्टेप 5। स्टेप 5 क्या है? गुडविल का हम वैल्यूएशन कर देंगे। गुडविल बराबर क्या है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आया? 5,000। सेम कंडीशन में है, जिस तरह से एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई हो रहा था परचेस ऑफ ईयर परचेस का, उसी तरह से सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई होगा ईयर परचेस का। ईयर परचेस कितने दिए हैं यहाँ पर? 3। तो कितना आ जाएगा? 15,000। यहाँ पर गुडविल आ गई 15,000। क्लियर हो गया? तो ये सुपर प्रॉफिट की मेथड रही और ये एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट को कंप्लीट करने के बाद ही हम कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कैपिटलाइजेशन मेथड का, जिसमें कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों की जानकारी दूंगा।